भारतीय रुपयाने इतिहासातील नीचांकी स्तर गाठला आहे। आज परिस्थिती अशी आहे की एका डॉलरच्या बदल्यात आपल्याला चक्क 94.07 रुपये मोजावे लागत आहेत। रुपयाची ही घसरण थांबण्याचं नावच घेत नाहीये। परंतु खरी चर्चा रुपयाच्या घसरणीची नाहीये, तर संसदेत यावर झालेल्या वादाची आहे। रुपया कमकुवत होत नाहीये, तर डॉलर मजबूत होतोय असं म्हणणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना आता विरोधकांनी आणि नेटकऱ्यांनी चांगलंच घेरलंय। काय आहे पूर्ण प्रकरण, यावरच आज बोलूयात। नमस्कार, मी संकेत आणि आपण पाहत आहात मुंबई आउटलुक। लोकसभेत नुकताच एक मुद्दा गाजला। समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना थेट प्रश्न केला। ते म्हणाले की भाजपचे नेते रुपयाची तुलना हे नेहमी अशा चलनांची का करतात जे आधीच कमकुवत आहेत। रुपयाची खरी तुलना ही डॉलर, पाऊंड किंवा युरोशी का केली जात नाही। यादव यांनी विचारले की डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची कामगिरी खरंच समाधानकारक आहे का। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का जवाब मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपने पूर्व सदस्य के साथ संबद्ध करते हुए, माननीय मंत्री जी, हम अपनी बात नहीं कह रहे, लेकिन पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुनता भी है, मानता भी है। मैं आज इस मौके पर माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात जो पिछली बार उन्होंने याद दिलाई, हमारे पूर्व साथी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रुपए के साथ देश की साख गिरती है। अध्यक्ष जी सवाल कर लें दीजिए, नहीं तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप नहीं अध्यक्ष जी, छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, जब सवाल करने नहीं देना अध्यक्ष जी तो आप सवाल पूछो ना, जो एक बार। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी जवाब में, वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? धर्मेंद्र यादव यांच्या प्रश्नावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले की रुपया जागतिक बाजारात इतर चलनांच्या तुलनेने चांगली कामगिरी करत आहे। परंतु या उत्तराने समाधान होण्याऐवजी नवा वाद निर्माण झाला आहे। स्ट्रॉन्ग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर अगर प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूं। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब, झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गया। सोशल मीडियावर निर्मला सीतारामन यांना आता ट्रोल का केलं जाते, याचं कारण आढळलंय 2013 मध्ये। जेव्हा भाजप सत्तेत नव्हती तेव्हा एका डॉलरची किंमत साधारण 62 रुपये होती। त्यावेळी निर्मला सीतारामन आणि भाजपच्या अनेक नेत्यांनी रुपयाच्या घसरणीवरून तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर तीव्र शब्दात टीका केली होती।
रुपया ICU मध्ये आहे इथपर्यंत टीका झाली होती. With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. इतकंच काय तर वर्तमान प्रधानमंत्री व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील म्हटलं होतं की मी सत्तेत बसलोय, मला माहिती आहे की रुपया कमकुवत होण्याची कारणे काय. रुपया असाच कमकुवत होत नाही. ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता. अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती. क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको. देश आपसे जवाब मांग रहा है. पण आज जेव्हा रुपया 94च्या पार गेला आहे तेव्हा अर्थमंत्र्यांची भूमिका बदललेली दिसते. नेटकरी विचारत आहेत की 62 रुपये असताना जी चिंता होती ती 94 रुपये झाल्यावर चांगली कामगिरी अशी कशी काय झाली. अर्थमंत्र्यांच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, मात्र रुपयाची घसरण ही चिंतेची बाब नक्कीच आहे. एका बाजूला जागतिक परिस्थितीचा हवाला दिला जात असला तरी सामान्य जनतेला वाढत्या महागाईशी झुंजावं लागत आहे. आपला रुपया आणखीन किती घसरणार हे कदाचित रुपयाला देखील माहीत नसेल.